जी बेटा, करें शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। और वैसे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्मॉलर टेबल में मैप करते हैं किसी भी हैशिंग फंक्शन की मदद से। हैशिंग को हम हैशिंग एल्गोरिथम और मैजिक कहते हैं। हैशिंग हमें हमारी हाई नेक्स्ट लेवल सर्चिंग को फैसिलिटेट करता है, ज़्यादा फैसिलिटेट करता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड लाइक लीनियर एंड बाइनरी सर्च। हैशिंग ओके सर। हैशिंग हमें अलाउ करता है कि हम अपने डाटा को अपडेट और रिट्राइव करें इन अ कांस्टेंट टाइम ऑर्डर ऑफ वन में। ऑर्डर ऑफ वन टाइम का मतलब है कि हमारे पास जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो हमारे डाटा के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट है कि व्हाई वी नीड हैशिंग। जैसे कि हमें पता है कि हैशिंग को हम डाटा स्टोर करते हैं एक हैश टेबल में। लेकिन इसमें हम डाटा को इस तरह से स्टोर करते हैं कि हमारी इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग के ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकें ऑर्डर ऑफ वन टाइम में। हैशिंग को हम डेटाबेस में भी यूज करते हैं, जिससे हमें जो डाटा रिट्राइव करना होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, क्योंकि हम इसमें जो डाटा रिट्राइव कर रहे होते हैं वो एक हैश की मदद से रिट्राइव कर रहे होते हैं, ना कि उस ओरिजिनल वैल्यू की मदद से। और जो हमारे पास जो हैशिंग है वो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स में भी यूज होती है। नेक्स्ट हमारा है कि हैश टेबल जो हमारे पास यूज करते हैं वो की वैल्यू पेयर्स को यूज करते हैं। की वैल्यू जो हमारे पास होती है, इसका मतलब यह है कि जो भी हम वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं वो किसी भी एक वैल्यू के हम क्रॉसपॉन्ड उसको कर रहे हैं, उस वैल्यू को हम की कहते हैं। किसी वैल्यू को जिसको हम इंडेक्स करा रहे हैं टेबल में, और वैल्यू हमारी को ओरिजिनल वैल्यू है जिसके जो हम एसोसिएट करते हैं की के साथ। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ हैश टेबल। हैश टेबल हम तब यूज करते हैं जब हमने लुकअप और या इंसर्शन हमें रिक्वायर्ड हो किसी भी जगह पे, या इनका क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस में और इंडेक्सेस डाटा जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सल हैशिंग। यूनिवर्सल हैशिंग हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें हम रैंडम फंक्शन को हम चूज करते हैं ताकि हमारी कोलिजन अकर ना हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है f into x इज इक्वल टू fy। इसके बाद हमारे पास आता है रीहैशिंग। जैसे कि इसके नाम से हमें लग रहा है कि रीहैशिंग का मतलब है दोबारा हैश करना। बेसिकली व्हेन द लोड फैक्टर इंक्रीजेस द मोर देन द प्री डिफाइंड वैल्यू। जबकि हमारे पास लोडिंग फैक्टर होता है वो हमारे प्री डिफाइंड वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो हम अपने जो अपने एरे का साइज होता है हम उसे इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि डबल कर देते हैं साइज। और उसके बाद फिर दोबारा हम जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको इंडेक्सेस में दोबारा हैश करते हैं, जिसकी वजह से इसे रीहैशिंग करते हैं। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे सदफ और हैशिंग फंक्शन को। अस्सलाम वालेकुम। स्लाइड शेयर हो रही? नहीं, अभी नहीं हो रही। नहीं अभी नहीं बेटा, अभी तो नहीं शुरू हो रही है। जी भाई, फुल स्क्रीन करो। Okay, sir. I am Sadaf and I am going to present the topic of hash functions. बेसिकली हैश फंक्शंस हमारे पास होता क्या है कि मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो हम यूज करते हैं किसी भी डाटा सेट को हैश टेबल में लिखने के लिए। डाटा सेट मतलब कि हमें भी वैल्यूज दी हुई हैं, उसका साइज जो है वो फिक्स नहीं है। भी आर्बिट्रेरी साइज का डाटा सेट हमें दिया हुआ है, हमने उसको एक हैश टेबल में हम उसकी सर्चिंग और इंसर्शन, डिलीशन वगैरह जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो इजीली हम इन डाटा सेट के हर की एलिमेंट पे हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। हैश वैल्यूज क्या होती हैं?
हैश वैल्यूज हम जब हर की पे हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इंडेक्स वैल्यू आती है, जिसपे जाके हमने हैश टेबल में वो वैल्यू स्टोर करवानी होती है। उन इंडेक्सेस को हम हैश वैल्यूज बोलते हैं। देन इट कम्स की क्या होता है कि हमारे गिवन डाटा सेट में वन पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है उसको हम की बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे बोलेंगे। देन हमारे पास हैश फंक्शंस की 4 टाइप्स होती हैं। डिवीजन मेथड होता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड और फोल्डिंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टुवर्ड्स डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास डाटा सेट की हर वैल्यू पे हम मॉड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो है k मॉड m। k जो है वो हमारी की है और m जो है वो हमारा उसकी जो डाटा सेट की हर की है उसका मॉड लेना है हमने हैश टेबल के साइज के साथ। अगर हम हैश टेबल के साइज को चूज करने की बात करें तो हम ये देखेंगे कि प्राइम वैल्यूज जो है वो हम लेंगे एज हैश टेबल के साइज को हम प्राइम नंबर लेंगे कोई भी, क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर नहीं लेते तो हमारी जो कोलिजन के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि 74, 21 और 5, ये 5 वैल्यूज दी हुई हैं। हमने जो है हैश टेबल का जो साइज है वो हमने 7 लिया, क्योंकि हैश टेबल का साइज हमारे पास एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए और दूसरा वो नंबर ऑफ कीज से बड़ा होना चाहिए। मतलब हमारे पास यहाँ पे 5 कीज थी तो हमने 7 साइज का हैश टेबल लिया ताकि इजीली हम उसको स्टोर करवा सके वहां पे सारी वैल्यूज को। अब हमने हर इंडिविजुअल वैल्यू को लेना है और उस पर मॉड, हमने फर्स्ट वैल्यू ली 10 और उसका मॉड लिया 7 के साथ। 7 था हमारे पास m जो कि हैश टेबल का साइज है। अब जब 10 मॉड 7 लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा। मतलब क्या कि हमने थर्ड जो इंडेक्स है उस पे जाके 10 वैल्यू को स्टोर करवा देना है। सिमिलरली हम 13 की तरफ आएंगे, 13 का मॉड लिया 7 के साथ तो रिमाइंडर हमारे पास है 6। तो हमारी जो रिस्पेक्टेड हैश वैल्यू है वो 6 है। हम 6 पे जाके डाटा सेट में जितनी भी कीज हैं उनको हम हैश फंक्शंस अप्लाई करके और उसे हैश टेबल में स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक कांस्टेंट चूज करना है ए जो है उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होनी चाहिए। अब उसके बाद हमने ए को जो हमारी की वैल्यू है उससे मल्टी थर्ड स्टेप हमने क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट करना है उसके फ्रैक्शनल पार्ट को। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कि हमने की को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट में जो नंबर आया हमने उसका डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट लेना है जो हमारे पास पॉइंट्स में होगा। वो पार्ट लेके हमने उसको हैश टेबल का जो हमारा टोटल साइज उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा जो सारे फॉर्म करने के बाद जो आएगा वो हमारी हैश वैल्यू होगी जिसपे हम जाके की को स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जिसमें 12, 4, 7, 15 और 19 5 नंबर्स दिए गए हैं। हमने क्या करना है और एक बात ये कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो 0.6180 को परफेक्ट वैल्यू सपोज की जाती है कि मतलब हम ये वैल्यू अगर लेते हैं तो हमारे कोलिजन के चांसेस वगैरह भी कम होते हैं और परफेक्टली हमारा जो वैल्यू है ना वो हम उसको लोकेट करवा सकते हैं। अब 12 जो है तो हम क्या करते हैं कि 12 को 0.6180 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारी वैल्यू क्या आई 7.416। अब इसका हमने मॉड लेना है 1 के साथ, मतलब कि हमने इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना है जो कि है 0.416 है। अब 0.416 को हमने 7 के साथ जो कि हैश टेबल का साइज है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 2.912 आ रहा है।
अब हमने इस आंसर में से हमने इसकी फ्लोर वैल्यू लेनी है। फ्लोर वैल्यू मतलब कि हमने जो डेसिमल पॉइंट से जो पहले वाला पार्ट है 2, हमने ये लेना है और ये हमने हैश वैल्यू के तौर पे लेना है, मतलब हमने सेकंड इंडेक्स पे जाकर ये 12 को स्टोर करवा देना है। सिमिलरली हम करेंगे 4 के साथ, 7 के साथ, 15 के साथ, 19 के साथ, सब पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला, और इस तरह हम इन सब वैल्यूज को लोकेट कर देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा 12 है वो भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, और जो 7 है वो भी हमारा इसी इंडेक्स पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कोलिजन आ रही है, जिसको हम आगे जो लीनियर प्रॉबिंग है या क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है उन मेथड से हम इसको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा है मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड में क्या है कि हमारे डाटा सेट की जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं उसमें हर की का हमने स्क्वायर लेना और उसकी मिडल वैल्यू ले लेनी है। मिडल वैल्यू हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हैश टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हैश टेबल है 0 से लेकर 9 तक उसका साइज है, तो हमने एक नंबर लिया, उसको स्क्वायर करवाया, जो हमारे पास रिजल्टेंट आया उसका हम मिडल वाला सिंगल एलिमेंट जो लेंगे वो हमारा हैश वैल्यू होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया कि हमारे पास डाटा सेट में 16, 12, 15, 25, हमने 16 को लिया, इसका स्क्वायर किया, हमारे पास आया 256। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू को चूज करेंगे एज अ हैश वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम इसके साइज को भी देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो साइज है 0 से 6 तक, मतलब कि 7 साइज है और सिंगल डिजिट साइज है। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट का आंसर आता है, मतलब हमने कोई ऐसा नंबर लिया जिसका स्क्वायर करवाने से हमारे पास 4 डिजिट आंसर आ रहा है, तो हम उसकी मिडल 2 वैल्यू, सिंगल नंबर जो थे साइज था, तो हमने क्या करना है कि 256 का जो मिडल वैल्यू है ना उसको हमने हैश वैल्यू लेना है और उस पे जाके 16 को स्टोर करवा देना है। सिमिलरली 12 का स्क्वायर लिया तो है 144। हमने इसका मिडल एलिमेंट देखना है तो 4 है। 4 हमारी हैश वैल्यू है, मतलब इंडेक्स है, वो इंडेक्स जिसपे हमने जाके 12 को स्टोर करवाना है। सिमिलरली हम सारे जो हमारी कीज है उन पे ये परफॉर्म करवाएंगे ऑपरेशन, और उसको हम हैश टेबल की फॉर्म में लिख देंगे। मेथड की 2 टाइप्स है, एक है फोल्ड शिफ्ट हैशिंग और एक है फोल्ड बाउंड्री हैशिंग। फोल्ड शिफ्ट हैशिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी की वैल्यू दी होती है हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम सब पार्ट्स को आपस में ऐड करते हैं, और वो जो रिस्पेक्टिव हमारा आंसर आता है वो हमारा हैश वैल्यू होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में बताया गया कि हमारे पास जो की दी हुई थी नंबर है, नंबर आईडी, हमने इसको हैश टेबल में परफॉर्म लोकेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करें कि मतलब इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाए। तो हम टू नंबर्स को सेपरेट करके मतलब डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हमने इनको ऐड करना, 45 प्लस 67 प्लस 87, हमारा जो रिजल्टेंट है वो 199 है। तो हम कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे और 99 पे जाके हम ये वैल्यू स्टोर करवा देंगे। सिमिलरली हमारे पास है बाउंड्री शिफ्ट हैशिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, और फिर हम क्या करते हैं कि फोल्ड द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट। फर्स्ट और लास्ट पार्ट जो है, मतलब कि हमारे पास यहाँ नंबर था 234890765। हमने क्या किया कि इसका फर्स्ट ए ग्रुप था 234 पार्ट बना, दूसरा पार्ट बना 890 और एक थर्ड पार्ट बना 765, और 765 वाला इसको हमने इन्वर्ट करवा देना है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि 432 प्लस 890 प्लस 567, और उसके बाद हम इन तीनों जो इंडिविजुअल ग्रुप्स थे हमारे नंबर्स के उनको हमने ऐड करवाया, तो हमारे पास है 1889। उसके बाद हमने कैरी को डिस्कार्ड कर देना है, और एट 889 जो हमारी हैश वैल्यू आई है उस पर जाके हमने इस नंबर को स्टोर करवा देना।
हैशिंग मेथड। हैशिंग मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कुलियन। कुलियन क्या चीज़ है? जब दो वैल्यू सेम पॉइंट पर आ जाएं, दो कीज सेम पॉइंट पर आ जाएं तो है कुलियन अक्कर होती है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये की है, यानी 24, 19, 32 और 44 दिए हुए। हैश फंक्शन मेरे पास दिया है के मोड 6। रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0। आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज। तो अब हम 19 देखते हैं। 19 मोड 6 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। तो हमने 19 को 1 पे इंसर्ट करवा दिया। अब हम देख रहे हैं 32 मोड 6 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। तो हमने इसे 2 पे इंसर्ट करवा दिया। तो अब हमारे पास 40 इसका 2, बट 2 पे तो पहले ही भी वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्लियर नक्कर हो जाएगी। तो हम क्लियर को रिजॉल्व करने के लिए क्लियर रिजॉल्विंग टेक्निक को यूज करते हैं। इसकी दो टाइप हैं, एक चेनिंग जिसे हम ओपन हैशिंग भी कहते हैं और दूसरी ओपन एड्रेसिंग जिसे हम क्लोज हैशिंग भी कहते हैं। ओपन एड्रेसिंग के आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल प्रोबिंग। तो चेनिंग ओपन हैशिंग जिसे भी कहते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो हम वैल्यू को फॉर एग्जांपल हमारे पास एक की दी हुई है 42, तो हमारे पास हैश फंक्शन है के मोड 5। तो हम 42 मोड 5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास रिमाइंडर 2 बचा, तो हम 2 पे इंसर्ट इसे करवा देंगे नोड के थ्रू, लिंक लिस्ट में की तरह। तो जब हम 19 मोड 5 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचा 4, तो हम इसे 4 पे इंसर्ट करवा देंगे 4 पे। और अब 10 मोड 10 को, अब 12 मोड 5 हम जब करेंगे तो इस केस में हम इसका जो एड्रेस है ना, जो 12 का नोड्स होगा जिसका एड्रेस होगा वो हम 2 पे करवा देंगे स्टोर, और जो 42 का एड्रेस होगा वो हम करवा देंगे 12 के नोड्स में पॉइंटर में स्टोर करवा देंगे। तो डिलीशन इजी हो जाएगी। जैसे हम अंदर में से कोई भी एक पॉइंट हम डिलीट करना चाहें तो वो इजीली डिलीट हो जाएगा। एडवांटेजेस इसके, डिसएडवांटेजेस की ये हैं, सर्चिंग वर्स्ट केस में ओमेगा बिग ऑफ ओमेगा एन है वर्स्ट केस में, और बेस्ट केस एवरी केस में बिग ऑफ ओमेगा 1 है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है लोड फैक्टर कीज ओवर स्लॉट्स, यानी नंबर्स ऑफ कीज डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ स्लॉट्स। और यानी 4 कीज है हमारे पास, 14, 19, 10 और 12, और स्लॉट्स है हमारे पास 5, 0 से लेकर 4 तक। ओपन एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग में हम वैल्यू को स्टोर करवाते हैं हैश टेबल के अंदर। सबसे पहले है लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग में हम वैल्यू को अगर क्लियर नक्कर हो जाती है तो वैल्यू को हम नेक्स्ट स्लॉट में इंसर्ट करवा देते हैं। कंटिन्यू करूं? जी वो आपने सर से बात की, सॉरी। 40, 43, 135, 72, 23, 99, 19 और 82। मेरे पास हैश फंक्शन दिया हुआ है के मोड 10। मेरे पास के मोड 10 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे 43 मोड 10 करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 3 आएगा, तो हम इसे 3 पे स्टोर करवा देंगे। 135 मोड 10 करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 5 बचेगा, तो ये देखिए 5 पे हमने 135 को इंसर्ट करवा दिया। तो अब हम करेंगे 23 मोड 10 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर इसका आएगा
3 आएगा, 23 रिमाइंडर हमारे पास 3 है, तो एच ऑफ के आई है, एच ऑफ के प्लस आई मोर 10 है। आई इज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्लियर नंबर या प्रोब नंबर, हाउ मेनी टाइम्स चेक, हमने कितनी दफा चेक किया है। तो यहाँ पे हम करेंगे आई इज इक्वल टू 1 है, हमारे पास 23 मोर 10 करेंगे तो हमारे पास 3 आया, और आई की वैल्यू 3 है, हैश फंक्शन हमारे पास 3 है और आई की वैल्यू हमारे पास 1 है। आई की वैल्यू 1 इस वजह से कि पहली दफा क्लियर नक्कर हो, ये इसी वजह से 3 प्लस 4 4 हो गया, 1 4 मोर 10 करेंगे तो अब हमारे पास 19 मोर 10, 19 मोड 10 हम जब मोड लेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 9 बचा, तो हम इसे 9 पे 19 मोड रिमाइंडर हमारे पास 9 बचा, तो हम इसे 9 पे स्टोर करवा देंगे 19 मोड। यहाँ पे वो थोड़ी सी गलती होगी इसी वजह से, तो हमारे पास 4 मोड 10 19 मोड 10 9 पे स्टोर करवा देंगे। हमारे पास हैश फंक्शन है 9 हमारे पास दिया हुआ है, तो जब हम करेंगे 99 मोड 10 करेंगे तो हमारे पास 99 मोड 10 हमारे पास 9 आएगा, क्योंकि पहले हमने इधर 19 को स्टोर कराया था, तो जब हम इधर स्टोर करवाएंगे तो 19 को, तो हमारे पास क्लियर नक्कर हो जाएगी। जब क्लियर नक्कर हो जाएगी तो हमारे पास फर्स्ट टाइम क्लियर नक्कर होगी, तो आई की वैल्यू 1 होगी, 9 प्लस 1 करके 10 होगा, तो 10 हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा, तो हम 19 को 0 पर ऐड और 10 82 2 आएगा। 2 पे पहले ही हमारे पास वैल्यू इंसर्ट है, तो हमारे पास एच ऑफ क्लियर नक्कर होगी, तो आई इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 मोर 10 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 मोर 10, 3 मोर 10 पे हमारे पास पहले ही वैल्यू पड़ी हुई है, इंसर्ट है, तो फिर क्लियर नक्कर होगी, तो हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 2 हो गया, और जो है हमारे पास 2 प्लस 1 जो हैश फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमारे पास सेम ही रहेगी, 2 प्लस 2 4 मोड 10 हो गया, 4 मोड 10 करेंगे तो हमारे पास 4 पे पहले 23 वैल्यू इंसर्ट पड़ी है, फिर क्लियर नक्कर होगी, तो हमारे सिमिलरली हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब आई की वैल्यू 4 हुई तो हैश फंक्शन की वैल्यू 2 ही है, तो 2 प्लस 4 मोड 10 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 6 मोड 10 करेंगे तो हमारे रिमाइंडर 6 आए, तो हम इसे 6 पे स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम प्रोब नंबर, यानी किसी सिमिलर एक पर्टिकुलर नंबर का प्रोब नंबर पूछ लेते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आया 82, यहाँ पे क्लियर नक्कर होगी, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, सिमिलरली हमारे पास 5 टाइम्स ये हमारे पास फॉरवर्ड मूव हुआ है, तो इसका मैक्सिमम प्रोब नंबर जो है हमारे पास 5 है। तो मिनिमम प्रोब नंबर जैसे हमारे पास 99 का मिनिमम प्रोब नंबर हमारे पास 1 है, क्योंकि इधर क्लीन करनी हुई थी, तो इसका मिनिमम प्रोब नंबर है जो 1 है। इसके एडवांटेजेस है, नो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता है ये, और इसका डिसएडवांटेजेस है, तो डिसएडवांटेजेस में इसका ओमेगा एन स्क्वायर, यानी वर्स्ट केस में ओमेगा एन स्क्वायर तक हम सर्चिंग जा सकती है। वर्स्ट केस डिलीशन इज डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि जब हमने 82 को सर्च कर रहे हैं, जब हम 82 को सर्च करेंगे तो हम पहले 72 पर जाएंगे, 72 बाय 43 23 135 हम सिमिलरली ऐसे इसे सर्च कर लेंगे। लेट्स से अगर हम कोई भी परफॉर्म टास्क करवा रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास अंदर में से कोई भी वैल्यू डिलीट हो जाती है, जैसे 43 यहाँ से डिलीट हो गया, तो उस केस में हम जब इसे सर्च करेंगे 82 को, 82 जब हम सर्च करेंगे तो 82 मोड 10 करेंगे तो वो 2 पे आएगा, 2 पे हम जब इसे क्लियर न करोगे तो हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट पे जब हम मूव करेंगे तो वो खाली स्पेस नजर आएगी। यहाँ पे हमें पता चलेगा अगर 82 होता तो वह यहीं पे स्टोर हो जाता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इधर कोई भी हम एक वर्ड यानी करेक्टर ऐड कर देंगे जो सर्चिंग टाइम्स को रोकेगा नहीं, और उसी लिहाज से हम सर्च करते रहेंगे, इसी वजह से सर्चिंग इज डिफिकल्ट है। और प्राइमरी क्लस्टरिंग यानी ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स, जैसे ये ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स हैं, इसे ग्रुप ऑफ क्लस्टर भी कहते हैं, यानी पहले खाली स्पेस, फिर ग्रुप ऑफ क्लस्टर, फिर खाली स्पेस, फिर ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स। प्राइमरी क्लस्टरिंग में सर्चिंग टाइम इज उसे क्या कहते हैं, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये देखें, यहाँ पे हमारा सर्चिंग टाइम था
प्राइमरी क्लस्टरिंग में 1/10 है, यानी हमने पहले 99 को सर्च किया तो हमारे पहली दफ़ा ही मिल गया 1/10। तो अब हम जब 82 को हम सर्च करेंगे लीनियर प्रॉबिंग में, तो प्राइमरी क्लस्टरिंग में, तो हम 82 को सबसे हम सर्च करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा 72 पे, 72 पे फिर 43, 23, 135, 82। तो इसी वजह से इसमें ना सर्चिंग टाइम जो होता है प्राइमरी क्लस्टरिंग में वो इंक्रीज हो जाता है। अगर सेकेंडरी क्लस्टरिंग when two or more elements are computed at the same prop sequence, यानी जैसे ये देखें 135 और 82 सेम प्रॉप सीक्वेंस है ना, 72 83 सेम प्रॉप सीक्वेंस से आ रहे हैं, तो इसे सेम प्रॉप सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में हम जैसे हम लीनियर प्रॉबिंग में हम आई की वैल्यू 1 स्टेप मूव करते थे, आई की वैल्यू 1 थी, आई था, और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में आई स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें एक हैश फंक्शन दिया है k mod 10 है हमारे पास हैश फंक्शन, और एक कीज हमारे पास दिए हैं 42, 16, 91, 33, 18, 27, 36 और 62। सबसे पहले हम 42 mod 10 करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 2 है तो हम 2 इधर इंसर्ट कर देंगे। 16 mod 10 करेंगे तो हमारे पास 16 इधर इंसर्ट हो जाएगा 6 पे, रिमाइंडर 6 आया। 19 mod 10 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया तो हम 91 को 1 पे इंसर्ट करवा देंगे। 33 mod 10 एंड रिमाइंडर हमारे पास 3 आया तो हम 3 को यहाँ पे इंसर्ट 3 पे 33 को इंसर्ट करवा देंगे। अब हमारे पास है 18 mod 10। सिमिलरली ऐसे जाके हमारे पास आता पास 6 पे पहले ही वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, कोई कुलियन अकर होगी। इन केस ऑफ कुलियन हम सेकंड हैश फंक्शन यूज करते हैं, जो ये हैश फंक्शन है आई एच ऑफ के आई इज इक्वल टू एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर mod 10। इसमें आई की वैल्यू स्क्वायर होगी, लीनियर प्रॉबिंग में आई की वैल्यू 1 थी, तो हम हमारे पास हैश फंक्शन की वैल्यू 6 दी हुई है। जब हम 6 प्लस पास फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कुलियन अकर हुई है तो आई की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, mod 10 हुआ तो रिमाइंडर हमारे पास 7 आया तो ये सिंपल 7 पे स्टोर होगी वैल्यू। अब हमारे पास है 16 mod 10, हमारे पास 16 mod 10 हमारे रिमाइंडर 2 है तो हमारे पास 42 पे इंसर्ट करवाएंगे। तो 42 पे हमारे पास पहले ही वैल्यू पड़ी हुई है तो इधर कुलियन अकर होगी, तो हम अब हमारे पास हैश फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 है और कुलियन की वैल्यू हमारे पास आई स्क्वायर है 1 है। आई की वैल्यू हमारे पास 1 है फर्स्ट टाइम क्योंकि कुलियन अकर हुई है इसी वजह से, तो आई 1 हो गया तो हमारे पास रिमाइंडर 3 है तो हम इसे 3 पे इंसर्ट करवा देंगे। सिमिलरली हमारे पास 3 पे भी हमारे पास पहले ही वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे कुलियन अकर होगी तो हमारे पास आई की वैल्यू हैश फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, आई की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी। आई की वैल्यू अब हमारे पास 2 होगी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 6 mod 10 हम करेंगे तो हमारे पास 6 रिमाइंडर बचा, तो हम 6 पे जाएंगे तो 6 पे भी हमारे पास सबसे वैल्यू पहले ही पड़ी हुई है, कुलियन अकर होगी दोबारा फिर, तो हमारे पास हैश फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, आई की वैल्यू 3 होगी, इंक्रीज होगी। तो आई 3 का स्क्वायर लेंगे तो और 9 प्लस 2 11 mod 10 हमारे पास रिमाइंडर बचा 1 पे हमारे पास फिर पहले वैल्यू इंसर्ट है तो यहाँ पे फिर कुलियन अकर होगी 2 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस 2 और 18 mod 10 हमारे पास 8 रिमाइंडर हमारे पास 8 बचा तो 8 पे इंसर्ट करेंगे तो 8 पे भी हमारे पास पहले ही वैल्यू पड़ी हुई है तो कोई भी गारंटी नहीं है फाइंडिंग स्लॉट में। जब हमारे पास कोई हैश फंक्शन हाफ से ज़्यादा फुल हो गया तो हम हमारे पास गारंटी नहीं है कोई न्यू एलिमेंट के इंसर्ट होने के लिए। जैसे हम सबसे पहले हम 42 पे गए, 42 पे हम 16 पे गए, 16 से हम 1 पे आए, 1 से हम 4 पे गए तो हमारे घूम घुमा के वहीं पे आ रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी हमारे पास स्लॉट नहीं, फ्री स्लॉट है पर हम उसमें इंसर्ट नहीं वैल्यू करवा पा रहे, तो हमारे पास गारंटी नहीं होती कि कोई हो एक्सेस स्पेस। प्राइमरी क्लस्टरिंग रिजॉल्व होगी यहाँ पे। लेट से अगर एक क्लस्टर या ग्रुप ऑफ क्लस्टर बन गया है तो उस केस में नेक्स्ट एस जो लोकेशन होगी उसमें प्रॉब नंबर बार बार जाता है, यानी ये देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्लस्टर था तो
42 के बाद हम जैसे यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू हम इधर इंसर्ट करवाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इसका 4 पे इसकी वैल्यू आके बनती है, तो प्राइमरी क्लस्टरिंग इधर रिजॉल्व होगी। और डिसएडवांटेज, नो गारंटी ऑफ फाइंडिंग स्लॉट, वो मैंने पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती न्यू एलिमेंट के आने की। सर्चिंग टाइम हमारे पास वर्स्ट केस में बिग ऑफ ओमेगा एन है, बिग ऑफ ओमेगा एन है। सेकेंडरी क्लस्टरिंग, 2 और मोर फॉलोइंग इन कीज आर सेम प्रोबिंग सीक्वेंस, मतलब जब जैसे हम सबसे पहले एलिमेंट्स प्रोब सीक्वेंस से आ रहे हैं तो इधर सेकेंडरी क्लस्टरिंग रिजॉल्व होगी। तो अब हमारे पास है डबल हैशिंग। डबल हैशिंग में हम दो हैश फंक्शन यूज करते हैं, यानी h1 के इज इक्वल टू k mod 11, h2 के 8 माइनस k mod और 8 इन केस ऑफ क्लियर नक्कर हम ये फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले की हमारे पास आ गई 20, 34, 45, 70, 56। 20 mod 10 करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास 9 आया तो हम इसे 9 पे रिजॉल्व इंसर्ट करवा देंगे। रिमाइंडर 1 आया तो हम इसे 1 पे इंसर्ट करवा देंगे। 45 mod 11 तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया तो क्लियर नक्कर होगी, क्योंकि हमारे पास इधर पहले ही वैल्यू इंसर्ट है तो हम सेकंड हैश फंक्शन यूज करेंगे। h2 के हमारे पास 8 माइनस हमारे पास 45 mod 8 करेंगे। अब हम जब हम 45 mod 8 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 5 बचा। 8 हमारे पास हैश फंक्शन के फॉर्मूले में वैल्यू, रिमाइंडर हमारे पास 5 है। 3 पे स्टोर करवा देंगे 45, यहाँ पे वो 3 पे स्टोर करवाना था तो ये 4 पे हो गई। तो जब हम आगे अब हम 3 हो गया तो 1 प्लस 3 हम जब करेंगे mod 11, 44 mod 11 हो गया तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आया तो हम 4 पे इंसर्ट करवा देंगे। अब हमारे पास है 70 mod 11। 70 mod 11 हमारे पास रिमाइंडर 4 बचा तो हम इसे 4 पे हमारे पास क्लियर नक्कर होगी तो हम बट 4 पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई भी वैल्यू पड़ी है तो हम सेकंड हेड फंक्शन यूज करेंगे। 8 माइनस 70 mod 8 70 mod 8 करेंगे, हमारे पास 6 रिमाइंडर बचा। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, हमारे पास i की वैल्यू इज इक्वल टू 2 होगी। 4 प्लस i की वैल्यू हमारे पास सेम ही रहेगी और जो हमारे पास है h2 की वैल्यू, ये h2 की वैल्यू 2 आ गई। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 6 mod 11 करेंगे तो हमारे पास 6 पे ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। 56 mod 11 रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा तो हमारे पास पहले ही 1 पे वैल्यू पड़ी हुई है तो हम क्लियर ना करोगे तो हम सेकंड हेड फंक्शन यूज करेंगे। 8 माइनस 56 mod 10 8 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। आई की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि फर्स्ट टाइम क्लियर ना करो, तो 1 प्लस आई की वैल्यू 1 है। 8 h2 की वैल्यू है 1 प्लस 8 mod 11 इज इक्वल 9 mod 11 तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 9। 9 पे हम 9 पे हमारे पास पहले ही वैल्यू पड़ी हुई है 20, तो दोबारा फिर क्लियर ना करोगे तो हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। 1 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 17 mod 11 करेंगे हमारे पास 6 पे हमारे पास रिमाइंडर बचा तो हम 6 पे इसे 70 को 6 पे भी हमारे पास पहले ही वैल्यू पड़ी हुई तो हम आई की वैल्यू हम 3 हो जाएगी। आई 1 प्लस 3 24 8 3 24 और ये प्लस 1 25 mod 11 हो गया तो 56 को। इसका एडवांटेजेस है नो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता है तो नो प्राइमरी क्लस्टरिंग इसमें, नो सेकेंडरी क्लस्टरिंग है। डिसएडवांटेजेस इसका है बिग ऑफ ओमेगा एंड वर्स्ट केस में होगा और बेस्ट और एवरेज केस में बिग ऑफ ओमेगा 1 है। चलिए बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, प्रेजेंटेशन है आपकी। नेक्स्ट उमर कल बाकी बच्चे इंशाल्लाह, तो आज तो काफी टाइम हो गया, बाकी कल प्रेजेंट करेंगे। फिर आज मैं इसलिए नहीं लोगों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया कि जरा डिटेल से चीजें चल रही थी, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह थोड़ा टाइम को भी देखते हुए हर ग्रुप जो है वो 15 मिनट लेगा सिर्फ ओनली, ठीक है। इंशाल्लाह। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया। उमर आज के बेटा एब्सेंट जो है वो सेंड कर देना जरा मुझे, ठीक है। उमर ऑनलाइन है जी जी सर, मैं अभी अभी एसएस लेके सेंटर। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो जरा मैं फिर मीटिंग लीव करने लगा।